आज हम जानेंगे कि इंटीरियर में कौन कौन से एजेंसीज इन्वॉल्व होते हैं, स्टार्ट से लेके हैंडओवर तक या स्टार्ट से लेके हर चीज जो हमें कंसीडर करनी चाहिए, कौन कौन से एजेंसीज लगने वाले आपका फ्लैट जो है वो घर में कन्वर्ट करने के लिए। एक आलीशान जो हर एक का सपना होता है कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन बाबा इसमें कौन कौन से एजेंसीज इन्वॉल्व होने वाले ये भी आपको पता रहना बहुत ही जरूरी है। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अरुण एपीजी इंटीरियर ब्लॉग। मैं इंटीरियर के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन शेयर इंटीरियर के बारे में, नए ट्रेंड के बारे में, नए मटेरियल्स के बारे में, नए कंसेप्ट्स के बारे में, मटेरियल क्या क्या नए मार्केट में आए और वो कैसे यूज करना है, उसका लाइफ कितना है या मेंटेन कैसे करना है, बहुत सारी चीजें जो मैं इस चैनल पे कवर करता हूँ। आज का टॉपिक है कि इंटीरियर बनाते समय आपको कौन कौन सी एजेंसी की जरूरत पड़ने वाली है। पहले आता है आर्किटेक्ट डिजाइनर। बहुत सारे लोगों का मिथ है कि नहीं, हम इंटीरियर डिजाइनर या आर्किटेक्ट को क्यों हायर करें। लास्ट एक आखिर में रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट किया था, उसका भी एक लिंक शेयर करता हूँ, जिसमें मैंने इसके बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन मैंने शेयर की हुई है कि आर्किटेक्ट डिजाइनर को क्यों हायर करना फायदा है और ना कि ये नुकसान है। तो आर्किटेक्ट डिजाइनर हायर करना सच में जरूरी है, वो आपके पैसे बचाएगा। बहुत सारे लोगों का मिथ होता है कि नहीं, अगर हम आर्किटेक्ट या डिजाइनर को लेते हैं तो इनकी फी यानी ये एक्स्ट्रा अमाउंट हम उनको पे करते हैं अदर देन मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, और वो सोचते हैं कि नहीं, मैं आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर को हायर नहीं करूंगा तो मेरे उतने पैसे बचेंगे जितना मैं उनको फी दे रहा हूँ। आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर को जरूर हायर कीजिए जो प्रॉपर आपको गाइड करेगा हर एजेंसी के बारे में, हर मटेरियल के बारे में। ये पहली एजेंसी हो गई जो आर्किटेक्ट डिजाइनर, जो आपके प्रोजेक्ट को पूरा हेड करेगी, मींस पूरा लीड करेगी, आपको पूरा गाइड करेगी कि कौन कौन सी एजेंसीज लेंगे हम और उनसे कैसे हमें रेट्स लेना है या मटेरियल कौन कौन से लेना है। ये तो आर्किटेक्ट डिजाइनर बहुत ही जरूरी है। सेकंड एजेंसी है सिविल कॉन्ट्रैक्टर। क्योंकि क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे हर एक वीडियो में, इंटीरियर करने से पहले आप पहले फोकस कीजिए सिविल चेंजेस पे, क्योंकि ये जो चीजें हैं आगे जाके आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं कर सकते। एक बार इंटीरियर हो गया तो आप तोड़फोड़ करेंगे क्या, आपको फ्लोरिंग पसंद नहीं आया या कुछ मुझे वॉल हटानी है, तो ये करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। और कर भी सकते हैं लेकिन बहुत ही इंटीरियर आगे जो जाके खराब होने वाला है उसका जो चार्जेस आपको डबल पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ वॉल हटा रहे हैं तो वॉल वो डिमोलिशन करने के बाद आजू बाजू का जो भी एरिया है वो पूरा गंदा हो जाएगा, उसको आपको रीपेंट करना पड़ेगा, या कुछ सफाई के बारे में अगर देखा जाए या डैमेज कुछ हो रहा है तो पहले आपको सिविल चेंजेस मस्ट है। ये सेकंड एजेंसी। थर्ड एजेंसी है, उसके साथ ही आती है एक्चुअली प्लम्बर। कुछ प्लम्बिंग के कनेक्शंस करवाने हैं या मुझे वॉश बेसिन का पोजीशन चेंज करना है, या सिविल के साथ जैसे मान के चलिए कि वॉशरूम में आपको चेंजेस करना है तो प्लम्बर की जरूरत तो पड़ेगी। तो प्लम्बर, दिस इज अ थर्ड एजेंसी जो बहुत ही जरूरी है घर में काम करते समय। फोर्थ एजेंसी है एचवीएसी। एचवीएसी का मतलब है कि एसी, जो इंडोर एसी आउटडोर एसी आप लगाएंगे, ये प्लान करना बहुत ही जरूरी है, जो पहले ही आपको आर्किटेक्ट डिजाइनर समझाएगा कि हमें कौन से पोजीशंस पे एसी लेनी है। मान के चलिए कि एसी एक जगह पे लगाया हुआ है, वहां से मुझे आगे जाके बाहर उसका आउटडोर भी लगाना है, तो उसका जो इनलेट आउटलेट जो लाइन होता है उसको कैसे हाइड करना है, कौन सी पोजीशन ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि आगे जाके सब इंटीरियर हो गया और आप पता ही नहीं, एसी तो भूल गए, तो बाद में एसी कहाँ पे लगाएंगे, तो उसका पोजीशन आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है और उसी के साथ आपका रीपेंट या रीवर्क हो सकता है। एचवीसी दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। फिर नेक्स्ट एजेंसी आती है फैब्रिकेटर। फैब्रिकेटर क्यों जरूरी है, जैसे मान के चलिए इंटीरियर करने से पहले कुछ विंडोज मॉडिफिकेशन करवाने हैं, या मुझे बे विंडोज में कन्वर्ट करना है, या मुझे एसी का आउटडोर यूनिट जो बिठाना है उसके लिए रैक करना है, या विंडो उसमें ओपनिंग करवाने जो आगे जाके आउटडोर एसी को मेंटेनेंस कर सके। फैब्रिकेटर ही इज आल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंटीरियर। सिक्स्थ एजेंसी है पीओपी फॉल सीलिंग। यानी पीओपी वाला जो बंदा होता है वो फॉल सीलिंग कर सके, वॉल माउंटिंग कर सके, वॉल को लेवल्स करना है,
उसके बारे में काम कर सके। तो पीओपी वाला एजेंसी 6 एजेंसी रहती है जो पीओपी के इसमें काम करेगी। उसी के साथ नेक्स्ट एजेंसी आती है इलेक्ट्रिकल वर्क। अभी जैसे फॉल सीलिंग करवा रहे हैं तो सीलिंग में लाइट्स तो आएंगी, तो उसी के साथ पैरेलल आपको इलेक्ट्रिकल काम भी करवाना पड़ेगा ताकि आपको सीलिंग में लाइट पॉइंट्स ले सके, या वॉल पे लाइट पॉइंट्स है या वॉल पे स्विच बोर्ड्स है उसके पोजीशंस फाइनल कर सके। इसीलिए इलेक्ट्रिकल एजेंसी बहुत ही जरूरी है इंटीरियर में। नेक्स्ट 8 नंबर एजेंसी है दैट इज आईटी या सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं। अभी काफी सारे प्रोजेक्ट्स में स्प्रिंकलर्स ये बिल्डर की तरफ से ही दिए जाते हैं, स्मोक डिटेक्टर्स दिए जाते हैं, तो वो सर्विसेज काफी मायने रखती है कि कहाँ कहाँ पे मुझे ये पॉइंट्स कुछ अलग पोजीशंस पे लेने हैं, क्योंकि सीलिंग का डिजाइन करते समय वो पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना पड़ता है। एक आर्किटेक्ट डिजाइनर को हमेशा ये फोकस करना पड़ता है कि इसको हाइड कर सके, कैसे उसके जो लाइन्स आए हुए उसको हाइड कर सके। लेकिन उसका जो स्प्रिंकलर होता है वो तो एक्सपोज चाहिए, लेकिन वो खराब नहीं दिखना चाहिए, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। सो आईटी सिक्योरिटी एजेंसी ये भी मायने रखती है इंटीरियर के प्रोजेक्ट्स में। इसके बाद है कारपेंटर। बहुत सारे लोगों का एक मिथ है इंटीरियर मतलब कारपेंट्री वर्क। ऐसा नहीं है भाई साहब, बिल्कुल भी। इंटीरियर में अभी तक मैंने जितने भी एजेंसीज के नाम लिए ये सब एजेंसीज इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है इंटीरियर यानी कारपेंटर। बहुत साल पहले एक क्लाइंट ने मुझे क्वेश्चन किया था कि आप कारपेंट्री का काम करते हैं, तो उनको समझाना पड़ा कि नहीं, आर्किटेक्ट डिजाइनर जो होते हैं वो क्या काम करते हैं। सिर्फ कारपेंट्री का मतलब इंटीरियर करवाना नहीं है, ये ध्यान में रखिए। कारपेंटर ये बहुत यानी बाद में आता है, जब आपका बेसिक चीजें रेडी होता है ना, तब उसके बाद आता है कारपेंटर। तो कारपेंटर एजेंसी आपको जैसे बेड बनाना है, वार्डरोब बनाना है, किचन बनाना है, इसमें पूरा हेल्प करती है जो बनाने के लिए। बेसिक पूरा शेल जो है हमारा स्ट्रक्चर पूरा रेडी हो गया, फिनिश हो गया। इसके बाद आता है कलर्स। यस, ब्यूटीफुल कलर्स जो ऐड होने वाले आपके लाइफ में। आपको वॉल को कलर करना है, यानी मैं बात कर रहा हूँ पेंटर की। सो पेंटर आता है सबके आखिर में, क्योंकि पूरी चीजें सब होने के बाद, तोड़फोड़ होने के बाद, फिनिशिंग होने के बाद आएगा पेंटर, क्योंकि पेंटर ही फाइनल टच देता है आपके इंटीरियर को। सो पहले ये बेसिक चीजें जो भी तोड़फोड़ ये सब करवाना है करवा के लीजिए, और आखिर में पेंटर को डालिए ताकि उसको परेशानी ना हो पेंटिंग करते समय और रीवर्क ना हो। अब ये पेंटिंग होने के बाद भी एक फाइनल स्टेज बचती है दैट इज मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या क्या आएगा? वॉलपेपर आएगा, आपके कर्टन्स आएंगे, वुडन फ्लोरिंग आएगा या विनाइल फ्लोरिंग आएगा, फोटो फ्रेम्स आएंगे, डेकोरेटिव चीज आएंगे। तो ये सब आखिर में आपको करवाना है मिसलेनियस। सो ये भी एक एजेंसी ऐड होती है। तो टोटल एजेंसीज अब तक कितने हो गए? इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इज 11 एजेंसीज हो गए। सो आप सोचिए कि आर्किटेक्ट डिजाइनर को पकड़ के 11 एजेंसीज, यानी मिनिमम से मिनिमम आर्किटेक्ट डिजाइनर को 10 एजेंसीज हैंडल करनी पड़ती है। ये तो मैंने मोटा मोटा बोला हुआ है, लेकिन इसके पर्दे के पीछे भी जो कलाकार है, लेबर्स है, उनको मटेरियल डिलीवर्स करना है, डीलर्स है, ये भी एक एजेंसीज ही है जो इंटीरियर में लगने वाली है। तो ये सबको हैंडल करना अगर आपको आ रहा है तो इंटीरियर डिजाइनर की आपको जरूरत नहीं है। इसके ऊपर भी एक जल्दी से मैं टॉपिक लाने वाला हूँ आगे जाके, वो भी इंटरेस्टिंग लगेगा। अब ये सब होने के बाद आखिर में एक ही काम बचता है, दैट इज यस यू आर राइट, सेलिब्रेशन। यानी आप घर प्रवेश करेंगे, ले जाएंगे घर में और आप सेलिब्रेट करेंगे। ये पूरे एजेंसीज एक ही जगह पे आते हैं इंटीरियर में। सो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ता जाएगा और ज्यादा से ज्यादा हम वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक्स अ लॉट। हमने रिसेंटली 15,000 सब्सक्राइबर्स हमने कंप्लीट किए। आप हमारी फैमिली हो, आपकी वजह से एक माइलस्टोन हमने क्रॉस किया हुआ है। कि भाई हमेशा चाहता हूँ कि ये जो 15,000 के सब्सक्राइबर की मेरी फैमिली है, इसके आगे और एक जीरो बढ़ते जाए और ये सिलसिला ऐसे ही कंटिन्यू।